बेग साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल साहब वो भी मेल मुलाकातें कर रहे हैं। रावलपिंडी में भी हलचल दिखाई दे रही है। उधर प्राइम मिनिस्टर के भी राबिते जो हैं वो जारी व सारी हैं। अब 5 निकाती एजेंडा जो है वो तो चाइना के अंदर डिसाइड हुआ। एक 15 निकाती फॉर्मूला अमेरिका का था, एक 5 निकाती जो था वो ईरान का था। बीच का रास्ता निकलने के इम्कानात क्या हैं? और जो इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो रही है, अगर ये पाया तकमील तक पहुंचा तो फिर असरात क्या होंगे? बहुत शुक्रिया। बेसिकली आपने ये देखना है कि पाकिस्तान ने जो मीडिएशन शुरू की, जो पाकिस्तान का बिहेवियर था बिटवीन अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई एंड ईरान, उसमें हमारा कंडक्ट तो पहले दिन से ही बहुत शानदार रहा, गवर्नमेंट साइड से भी और आर्मी साइड से भी। तो अभी ये नेगोशिएशन डेफिनेटली ये एक ऐसा इंटरनेशनल क्राइसिस है। ये दोनों साइड जो है वो अपनी अपनी अमेरिका को तो नेचुरली विक्ट्री चाहिए, वो क्लेम भी कर रहे हैं, लेकिन विक्ट्री है नहीं। इसी तरह ईरान जो है वो चाहता है कि परमानेंट कोई ऐसी गारंटी हो कि ये दोबारा से फिर अटैक ना कर दें इस किस्म का, जैसे अभी इन्होंने किया और इससे पहले इन्होंने किया। तो नेचुरली जब दो इतनी बल्कि 3 इतनी पावरफुल कंट्रीज आपस में लड़ रही हों, जंग जारी हो, उसमें गारंटर जो है वो नेचुरली या तो इनसे मजबूत हो तभी गारंटी कर सकता है, ताकि बाकी जो फ्री कैन है वो उसकी गारंटी को मान ले। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन पे है पूरी दुनिया में, गारंटी तो शायद हम ना कर सके, लेकिन हम उनको टेबल पे लाने पे ऑलमोस्ट करीब हैं और उसके लिए कोशिशें जारी है कि कोई एमिकेबली ऐसा सोल्यूशन हो जो नेचुरली सबको काबिल कबूल हो, और उसके ऊपर काम जारी है। उसी में मुशावरत भी हो रही है, चाइना भी उसमें इन्वॉल्व रहा। हमारी बेग साहब, मेरा एक आमियाना सा सवाल है कि जब ऐसी पोजीशन में ना चाइना मौजूद है, ना रशिया मौजूद है, ना कोई और ताकत ऐसी कि जो गारंटी दे सके, और ईरान को गारंटी चाहिए, वो अमेरिका के ऊपर तकिया नहीं करना चाहता। वो कहता है बार बार हमारी पीठ पे छुरा घोंपा गया है। पाकिस्तान एक डबल एज सॉर्ड के ऊपर है और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात दोनों अतराफ में बेहतरीन जा रहे हैं कि दोनों अतराफ में मोतरफ दिखाई देते हैं। तो फिर अगर गारंटी नहीं होगी तो फिर मुस्तकबिल के ऊपर सवालिया निशान कितने लगे रहेंगे अमेरिका के हवाले से? देखिए, अभी तक तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को रियलाइज हुआ कि ये अनप्रोवोक्ड वॉर जो उन्होंने स्टार्ट किया इजराइल के कहने पे, उसका तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो वो डैमेज हुए हैं इस वॉर से, वो अमेरिकन खुद हुए हैं और उनकी इकॉनमी हुई और उनकी पब्लिक ने इस वॉर को ओन ही नहीं किया। तो उस सूरत में उनके ऊपर खासा प्रेशर है, खासे फ्रस्ट्रेटेड प्रेसिडेंट ट्रंप नजर आते हैं। आपने उनकी गुफ्तगू से भी सुन लिया होगा जिस किस्म का वो बिहेवियर शो कर रहे हैं। गारंटी, मैंने तो आपको कहा कि इस वक्त तक तो गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये टेबल पे बैठ जाए और एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एग्रीमेंट हो और उसमें ही ऐसी कड़ी शराइत रखी दी जाए कि आप जब दिल करे उठ के अटैक ना कर दें। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो ईरान है वो ऑलमोस्ट वॉर जीत रहा है और जीत चुका है, क्योंकि उन्होंने वो जितनी इन्होंने बॉम्बिंग की, जितने लोगों का मैसेकर किया, बच्चियों का, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह करने की कोशिश इन्होंने की, वो सह गए हैं, वो बर्दाश्त कर गए हैं, वो बर्दाश्त कर भी रहे हैं और अपने पांव पे खड़े भी हैं और फर्म हैं। क्योंकि जो कौमें इतना दर्द और गम बर्दाश्त कर लें, उनको हराना बड़ा मुश्किल है। तो अमेरिका रियलाइज कि ये वॉर वो कंप्लीट विक्ट्री की जो क्लेम करना वो चाह रहे थे वो नहीं होगा। तो मेरा ख्याल में आने वाले दिनों में उनके ऊपर जो प्रेशर है, और पूरी दुनिया पे प्रेशर है, ऐसा नहीं है, ये जंग ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है और इसमें सब लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जंग बंदी जितनी जल्दी हो उतना ही जरूरी है। और अब तो क्योंकि ईरान का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है, फिर उसको जो सपोर्ट मिली नॉर्थ कोरिया से, वो नेचुरली उसके बात तो बिल्कुल ही बैलेंस जो है, वो जो कह रहे थे कंप्लीटली उनकी फजा में ईरान की एयर सुपरमेसी हमने खत्म कर दिया, वो खत्म हो गया। तो उस सूरत में मेरे ख्याल में उनको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अमेरिकन को भी और इजराइल को। अच्छा बेग साहब, बासर जो हल्के हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं? हम
मीडिएशन तो कर रहे हैं एक सालिस के तौर पे कि चलें खत्ते की बेहतरी है, दुनिया की बेहतरी है, मुश्किलात जो दुनिया भुगत रही है अगर हम उससे कम भुगत रहे हैं तो में ज़्यादा ना भुगतें। लेकिन बाकायदा तौर पे सवाल ये है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट पे सारी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान को दिखाई क्या दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ईरान के साथ रवाबित किस हद तक बेहतर होंगे, और वो जो सैंक्शंस का मंजरनामा है या हमारी जो माजी के अंदर इनके साथ एग्रीमेंट्स थे उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखिए, जब पिछली बार ईरान पे अटैक हुआ तो हमने उनकी मदद भी की, और एक बात ज़हन में रख लीजिए, ईरान का गिरना किसी सूरत भी पाकिस्तान के हक में नहीं है। एक बात तो ये बिल्कुल ज़हन में रख लीजिए, और हमें नहीं चाहिए कि हम उनको गिरने दें। रह गई बात कि उनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स या जो ट्रेड है वो कैसा है, वो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में बहुत बेहतर होगा। ईरान उस खित्ते में मेरे ख्याल में एक इमर्जिंग पावर बन के उभरेगा, और उसने जो टेक्नोलॉजी और सारी चीजें जो शो की हैं और जो जो उनकी हिम्मत है, उसके बाद तो वो इस रीजन में मेरे ख्याल में एक पावरफुल कंट्री होगा। और वो आपने देख लिया होगा, वो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए पार्लियामान में और ट्वीट भी किए। तो हमारे रिलेशनशिप, हमें जो अभी तक हमारी डिप्लोमेसी थी वो तो बहुत ही शानदार है। हमें किसी एक साइड पे सालस बनना बहुत अच्छी बात होती है, बजाय इसके कि आप एक साइड पे खड़े हो जाए, जैसे कि इंडिया ने किया कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। तो ऐसी सूरत में पूरी दुनिया जो है वो आपको बेहतर निगाह से देखती है कि एटलीस्ट आप ऑफर कर रहे हैं कि जी हम पीस टॉक्स को इनिशिएट करके हम चाहते हैं कि जंग रुके। तो अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ये तो हमारी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि हम इस पूरी वॉर से, देखिए हिस्ट्री में वॉर्स के बाद बहुत सी दुनिया बेनिफिट भी लेती है। हमें भी अपने कंट्री के लिए बेनिफिट ईरान से के साथ भी रखने चाहिए। हमें गैस का प्रॉब्लम है, जो कि पाइपलाइन बिछी हुई थी, अमेरिकन आने नहीं दे रहे थे, उसको फौरी अचीव करना चाहिए। अगर गैस पाइपलाइन आ जाती है तो नेचुरली हमारे बहुत से मसाइल हल होंगे। इसी तरह और भी ट्रेड हमारा अभी भी बहुत अच्छा है उनके साथ, लेकिन क्योंकि इंडिया का ज्यादा इन्फ्लुएंस था ईरान में, वो बेनकाब अल्लाह ने कर दिया उनको। उनके बहुत सारे लोगों ने गद्दारी की जो कि मुसाद के लिए जासूसी भी कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में हमारी पोजीशन बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। अच्छा बेग साहब, मेरा एक सवाल ये कि आप ये देखिए कि रशिया ने ऑफर किया, पुतिन ने कहा, लावरोफ ने कहा कि हम सालसी कर सकते हैं, दुनिया ने नहीं माना। चाइना ने कहा हम सालसी करने को तैयार हैं, दुनिया ने तवज्जो नहीं दी। तुर्की ने कहा कि हम सालसी कर सकते हैं, उस तरफ भी मंजरनामा नहीं गया। यमन वाला जो मंजरनामा था, वहाँ की जो सूरत हाल थी वो तब्दील हुई। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो इसका ऐलान कर चुका है और पाकिस्तान के ऊपर तकिया भी कर चुके। अब आने वाले दिनों में क्या ये मुमकिनात में से है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान से तेल खरीद रहा हो? क्या ये मुमकिनात में से है कि गैस के हमारे जो मुआहदे हैं वो पाया तकमील तक पहुंचे हों? और क्या ये मुमकिनात में से है कि खित्ते में लीड करने के हवाले से अब आरा अगर ली जानी है तो उसमें पाकिस्तान की राय जो है वो सबसे मुकद्दम जानी जाएगी? देखिए, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पे वाक़या है दुनिया के ग्लोब पे। हमारी इंपॉर्टेंस हमेशा से रही, अल्लाह ने चाहा। कुछ एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, कुछ हमारे अपने कुछ गद्दार इस मुल्क में भी मौजूद रहे, जो दुश्मन ममालिक की प्रॉक्सी बने रहे सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए। तो वो भी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहे थे थ्रू प्रॉक्सीज, वो भी अल्लाह ने चाहा तो बेनकाब हो चुके हुए हैं और काफी हद तक हो जाएंगे। हमारी पोजीशन खित्ते में बहुत ही उस इंडियन वॉर के बाद। अच्छा सर, पोजीशन बेहतर होने की वजूहात क्या देखते हैं? मैंने जिन ममालिक का तज़किरा किया उनकी या तो फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, या उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या उनके प्रेसिडेंट की तरफ से पैगाम गया। पाकिस्तान का मंजरनामा देखें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और वाइस आप देखें कि वजीर आजम भी हैं, और दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल जो हैं, ये तीनों की तरफ से सिफारतकारी की गई है। तो क्या ये कॉम्बो सिफारतकारी का मजर है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तकिया किया गया? देखिए, नेचुरली हमारी जो सिविलियन साइड है, जैसे आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल का जिक्र किया, ये तीनों की अगर मुशावरत और एक राय ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें तीनों ने बराबर की कोशिशें की हैं, अपनी तहत सारे ममालिक से राब्ते में हैं। हमने
फॉरेन ऑफिस जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनको भी बुलाया हुआ था। चाइना जाके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मिले हैं। रशिया के साथ भी लिंक है। सब ये चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो अमेरिकन टर्म्स पे, क्योंकि वो हो नहीं सकती जो टर्म्स उन्होंने दी हैं। वो कोई भी कागज पे लिख के अपनी विक्ट्री क्लेम नहीं कर सकता। विक्ट्री क्लेम सिर्फ फील्ड में होती है, वो हो नहीं रही अमेरिका को। तो नेचुरली वो कागज का पुर्जा जिसमें वो विक्ट्री चाहते हैं वो इतना इजी नहीं है। लोग शहीद हुए हैं, ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, इस सारी वॉर में दुनिया का बहुत नुकसान हुआ, और आपने एक अनप्रोवोक्ड वॉर शुरू कर दी विदाउट कंसल्टिंग एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। तो ऐसी सूरत में आपको बैकआउट होना पड़ेगा, नहीं होंगे आपका मजीद नुकसान होगा।